दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। जी नमस्ते, मैं प्रदीप बच्चा ज्योतिष गणित विषय में आपका स्वागत करता हूँ। आज ज्योतिष गणित विषय में हम ये सिद्ध करेंगे कि जन्म समय जातक का जो स्टैंडर्ड टाइम मिलता है वो स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमें स्थानिक समय निर्धारित करना है। एक ध्यान में रखिए, जो हमें समय मिलता है वो स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। हमें निकालना है स्थानिक जन्म समय। वो स्थानिक जन्म समय से पहले मैं थोड़ी पार्श्वभूमि आपको बताना देना चाहता हूँ, अक्षांश और रेखांश के बारे में। आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, मैंने आपके सामने बोर्ड पे ये पृथ्वी का चित्र निकाला है और आप वैसे आप सबको मालूम है कि पृथ्वी का अंश जो है वो 360 डिग्री 360 अंश है। तो 360 अंश में हर एक जगह तो एक समय नहीं होता, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने अक्षांश और रेखांश की निर्मित की। वैसे इसको रेखांश किया जाता है और अक्षांश किया जाता है। तो रेखांश टोटल है 180 और अक्षांश है 180। दो रेखांश का अंतर जो है वो 4 मिनट का है। ये बात आप जान लीजिए। जो रेखांश है उस रेखांश में जो एक अंश आता है, एक अंश, उसके लिए 4 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और जो एक कला आती है उसके लिए 4 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये ग्रीनिच रेखावृत्त हमने निर्धारित किया गया है, तो हमारे भारत में बनारस शहर से जो रेखावृत्त गया है, ग्रीनिच रेखावृत्त, वो है जो ग्रीनिच रेखावृत्त गया है वो 82.30 डिग्री। ये निर्धारित है भारत का प्रमाण। भारतीय प्रमाण रेखांश कितना है ये आपको अगर किसी ने पूछा तो भारतीय प्रमाण रेखांश है 82.30 डिग्री। इसमें कोई बदल नहीं, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। मैंने आपको बताया कि ये बनारस का भारतीय प्रमाण रेखांश कितना है 82.30। अगर 82.30 भारतीय प्रमाण रेखांश है तो भारत के अलग अलग शहरों में ये रेखांश बदलता है। उदाहरणार्थ नासिक में कितना है, सांगली में कितना है, मुंबई में कितना है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके बाजार में बहुत सारे पुस्तक है, जैसे कि ज्योतिष सोप्ती है, दाते पंचांग का सुलभ लग्न साधन है। मैं तो इसे यूज करता हूँ। ये ज्योतिष सोप्ती है। इसके अंदर भारत के हर शहर का अक्षांश रेखांश दिया हुआ है। तो हमें वो रेडीमेड मिलते हैं, वो यहाँ से उठा के खाली इस पे डालना है। ये अंकलेश्वर का है, अंकापल्ली का है, आष्टा का, अहमदनगर का है, मुंबई का है, पुणे का है, हर एक सिटी का है। अगर आपको ये नहीं मिलता ज्योतिष सोप्ती तो आप भाव साधन, कौन सा भी भाव साधन पुस्तक का बाजार में मिलता है, दाते का सुलभ लग्न साधन मिलता है, उनमें से ले सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आए होंगे कि भारतीय प्रमाण 82.30 है। तो हम आगे जाके अब स्थानिक जन्म समय जातक का कैसे निकालेंगे, इससे ऊपर ये हम आगे जाके सीखेंगे। आपको मित्रों एक बात बताना है कि हमें स्थानिक जन्म समय निर्धारित करने से पूर्व ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय प्रमाण रेंज 82.30 है
अगर ये 82.30 बनारस से जो जिस शहर का निकलना है वो शहर अगर ये बनारस से पश्चिम में होगा, या अगर ये बनारस है यहाँ पूर्व होगा तो पश्चिम में शहर होगा, तो हमें चिन्ह देना है माइनस का वजह। और वो शहर अगर 82.30 यानी कि बनारस से पूर्व में होगा, पूर्व दिशा में होगा, तो हमें चिन्ह देना है प्लस। अब देखिए सांगली का प्रमाण रेखांश है 74.34, यानी इससे कम। अगर 82.30 से कम है तो चिन्ह देना है होता। अगर 82.30 से ज्यादा है, अगर इस किताब में दिया हुआ है तो यह भागलपुर बिहार का, तो हमें चिन्ह देना है अधिक। तो ये बात समझ लीजिए मित्रों। अधिक जानकारी के लिए हम ये उदाहरण यहाँ लेते हैं ताकि आपके समझ में आए। ये उदाहरण ऐसा है कि सांगली में जातक का जन्म है, जन्म समय है 10:20। ये जो जन्म समय है स्टैंडर्ड टाइम, हमें निकालना है जातक का स्थानिक जन्म समय। वो कैसे निकालेंगे आगे देखिए। तो हमने जो उदाहरण लिया है वो भारतीय प्रमाण रेखांश है 82.30, आपको मालूम है। सांगली प्रमाण रेखांश में यहाँ से करेंगे वो 74.34 दिया है। हम इस किताब के आधार से जो दिया है अक्षांश रेखांश, अगर आपके पास एक किताब नहीं है तो आपके पास जो भाव साधन की जो किताब हो वहाँ में मिलेगा आपको। तो वहाँ से हमने 74.34, ये 82 से ये नीचे यानी कि ये पश्चिम में ये है। तो मैंने क्या बताया था कि वहाँ माइनस चिन्ह आपको देना है। तो माइनस उसमें से 82.30 माइनस करना है आपको, तो आपको ये रेखांतर संस्कार मिलेंगे। तो रेखांतर कितना है 34 में से 56, जो हमें जवाब मिला वो 7 अंश बनेगा। तो हमें क्या करना, मैंने आपको क्या बताया कि जो ये अंश है और ये कला है, तो इसमें फर्क कितना है? 1 अंश में, 1 अंश का फर्क 4 मिनट, एक कला का फर्क 4 सेकंड। तो हमें ये यहाँ मल्टीपल करना है 4। तो है ये 224 है। जातकों मित्रों, आपको ये सवाल आएगा कि 56 कैसे आए? तो हमें मालूम है ये अंश है, तो हम यहाँ 60 ले, 60 और 30 90 से 34 तो आए 56। तो आपको ये बात ये समझ में आया होगा। तो मैं आगे जाता हूँ। 1 मिनट का 1 अंश का 4 मिनट, 1 कला का 4 सेकंड। तो 7 अंश के लिए हमने 56 मिनट लिए, 56 कला के लिए 4 सेकंड लिए। तो अभी आए 224 कला और ये 28 अंश आ गए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है, ये 224 है तो इसके अंश करना है। तो कितने अंश आएंगे 224? तो हम यहाँ 224 में से 180 माइनस कर दीजिए। 180 क्यों? कि 60 का 1 अंश, 60 कला का 1 अंश होता है, ये आपको मालूम है। तो 3 कला के लिए हम 180 माइनस करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ 3 आ गए। यहाँ से 180 माइनस करने के बाद जो आता है वो है 44। तो हमें क्या करना है, ये 44 वैसे के वैसे नीचे लेना है। 28 1
ये जो है इसको बोलते हैं रेखांतर। ये 82.30 के नीचे है, चिन्ह है माइनस। तो सांगली का रेखांतर आया है 31 मिनट 44 सेकंड, यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है हमें जातक का, उसमें से ये रेखांतर, ये जो मिनट है सांगली की, ये हमें आगे जाकर माइनस करना है। मित्रों, हम यहां तक आ गए कि सांगली का रेखांतर हमने निकाला है -31 मिनट 44 सेकंड। अब जातक का जो जन्म समय दिया है वो कितना दिया है? सुबह की जन्म समय जो कि है स्टैंडर्ड टाइम, वो दिया हुआ है 10:20 का। सुबह में 10:20। ये तास, ये मिनट। तो हमें अभी क्या निकालना है? जातक का सांगली का स्थानिक जन्म समय निकालना है, जो कि ये स्टैंडर्ड टाइम है। हमें लोकल टाइम निकालना है। तो हमें क्या करना है? अभी जो सांगली का रेखांतर हमने निकाला है, कितना है? -31 मिनट 44 सेकंड। आया समझ में? इस सेकंड। तो हम 60 में से 44 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 60 में 44 16। यहाँ पे एक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7, यानी कि 80 में से 32 माइनस करेंगे तो वो आए हैं 48। तो मित्रों, हमने क्या किया कि सांगली का रेखांतर जो हमने निकाला है यहाँ, तो जन्म समय से माइनस करने हैं। जन्म समय 10:20 सुबह की, सुबह और रात, ये ध्यान में रखिए। तो हम 60 में से 44 16 आए, यहाँ पे जो माइनस किया वो 48 मिनट्स आए, यहाँ पे एक, यानी कि 9। तो ये जो आंसर है ये है सांगली का जातक का स्थानिक जन्म समय, यानी कि लोकल टाइम। ये है आपका आंसर। सांगली का जन्म समय, स्थानिक जन्म समय, यानी कि लोकल टाइम। कितना है? सुबह के 9:48 16 सेकंड। ये है आपका आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये मेथड स्थानिक जन्म समय की समझ में आएगी। आगे जाके ये बताता हूँ, अगर सांगली की जगह आपको भागलपुर होगा तो क्या करेंगे? भागलपुर का रेखांतर जो है वो कितना दिया है? अब हमें ऐसा सवाल पूछा गया है कि भागलपुर बिहार का जातक का जन्म समय निकालिए, तो उसका रेखांश है 86 और भारतीय प्रमाण रेखांश कितना है? 82। तो हमें क्या करना है? 86 से ये 82 माइनस करना। अगर जो ये आंसर जो आएगा वो रेखांतर रहेगा भागलपुर का, वो जो रेखांतर आएगा कितना आया? 9, 2। आपको मालूम है यहाँ क्या करना है? 4 मिनट और यहाँ 4 सेकंड। ये 116 है, ये 16 है। 116 में से मैंने 1 मिनट माइनस किया तो कितना आया? 1 मिनट इधर गया। तो 17। तो भागलपुर का रेखांतर जो है वो 17 मिनट 56 सेकंड
लेकिन ये भागलपुर जो है यह पूर्व दिशा में है, तो हमें ये अधिक करना है। हमने अभी देखा कि रेखांतर निकाला हमने भागलपुर का जो रेखांश है वहां से भारतीय प्रमाण रेखांश माइनस किया है, जो आया वो रेखांतर। तो ये हमने क्या किया, जो जातक का जन्म समय वहां अधिक किया, जो कि सांगली में माइनस किया था। सांगली में माइनस क्यों किया था, कि वो 82.30 के नीचे पश्चिम दिशा में वो शहर, ये भागलपुर पूर्व दिशा में है, इसलिए हमने अधिक किया। तो क्या हुआ, जो जातक का भागलपुर का जन्म समय है सुबह के 10:37 ये है आंसर। जातकों सॉरी मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेथड आपको समझ में आएगा। जय श्री राम।